नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फिनिटी नॉलेज में। तो दोस्तों, मिराज 2000 ये एक काफी स्पेशल फाइटर जेट है और इस फाइटर जेट को डसोल्ट एविएशन ने बनाया था और इस फाइटर जेट को 1982 में फ्रांस की सेना में शामिल किया गया था और उसके अगले साल ही इस फाइटर जेट को भारतीय सेना में भी शामिल किया गया था। और दोस्तों, अब तक फ्रांस की साइड से मिराज 2000 के 600 फाइटर जेट बेच दिए गए हैं और इन फाइटर जेट का यूज 9 कंट्री करती हैं। तो दोस्तों, जो भारतीय वायु सेना मिराज 2000 का यूज करती है ये काफी अपग्रेडेड मॉडल है और भारत जो ये मिराज 2000H यूज करती है ये काफी स्पेशल मॉडल है और इसमें मिराज 2000 से ज्यादा बेहतरीन रडार्स लगे हैं। भारत में इस फाइटर जेट को वज्र के नाम से जाना जाता है। इस फाइटर जेट को 1980 के दशक में बनाया गया था। दोस्तों, इसे लेने की हिस्ट्री भी भारत के लिए काफी इंपोर्टेंट हुई थी। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि यूएस की साइड से उस टाइम पाकिस्तान को F-16 दिए जा रहे थे, तो उसी का सॉल्यूशन निकालने के लिए भारत की साइड से मिराज 2000 को खरीदा गया था और फ्रांस की साइड से इस फाइटर जेट को 1982 में अपनी सेना में शामिल किया गया था। लेकिन उसके तुरंत बाद ही यानी कि अगले साल फ्रांस की साइड से भारत को भी ये फाइटर दे दिया गया था और उस टाइम भारतीय वायु सेना ने मिराज 2000 के 36 फाइटर जेट लिए थे और उस टाइम इस मिराज 2000 को F-22 रैप्टर कहा जाता था, यानी कि उस टाइम ये फाइटर जेट F-22 रैप्टर जैसा होता था। तो दोस्तों, इस फाइटर जेट की कैपेबिलिटी और इसकी स्पेशलिटी को देखते हुए ही भारतीय वायु सेना ने 2004 में भी 10 मिराज 2000 लिए थे। और दोस्तों, फिलहाल के टाइम में अगर देखा जाए तो भारतीय वायु सेना में करीब Su-30 के 272 फाइटर जेट हैं और वहीं MiG-21 के 107 फाइटर जेट हैं और वहीं मिराज 2000 के केवल 49 फाइटर जेट हैं। लेकिन मिराज 2000 की परफॉर्मेंस MiG-21 से 100 गुना बढ़िया है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि MiG-21 के 5 साल के अंदर करीब 11 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं और अगर वहीं हम मिराज 2000 की बात करें तो 5 सालों में मिराज 2000 के केवल 4 ही एक्सीडेंट देखने को मिले हैं। भारतीय वायु सेना की साइड से तो ये भी कहा गया है कि भारतीय वायु सेना इस फाइटर जेट को 2031 तक इस्तेमाल करने वाली है। लेकिन दोस्तों, ये फाइटर जेट पुराना हो गया है, इसी वजह से भारत ये चाहता था कि इसमें आने वाले टाइम में जो दिक्कत आएगी तो उसके लिए स्पेयर पार्ट का कुछ जुगाड़ करना होगा। तो इसी का सॉल्यूशन निकालते हुए भारत की साइड से ये डिसीजन लिया गया था कि वो फ्रांस से 24 पुराने मिराज 2000 लेगा। और दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि ये कुछ तो खराब कंडीशन में होंगे लेकिन इनमें से 8 फाइटर जेट उड़ने वाली कंडीशन में होंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सभी के सभी फाइटर जेट केवल स्पेयर पार्ट के लिए ही यूज होंगे। ये कोई भी फाइटर जेट उड़ने की कंडीशन में नहीं होगा और इस फाइटर जेट को चिप्स की मदद से लाया जाएगा। तो भारत की साइड से ये डील 27 मिलियन यूरो में हुई है, यानी कि 300 करोड़ रुपए में ये डील हुई है। और ऐसा भारत अकेला देश नहीं है जिसने ये डील की हो। अब से कुछ सालों पहले ही पाकिस्तान ने 1990 में रोज मिशन के तहत ऐसे ही फ्रांस से अपने MiG-3 के लिए पुराने फाइटर जेट लिए थे। पाकिस्तान ने इन फाइटर जेट को बेल्जियम से लिया था। ऐसा ही कुछ चाइना की साइड से भी किया गया था, लेकिन ऐसा ही यूएस की साइड से भी किया जाने वाला था। लेकिन यूएस के जनरल्स की साइड से कहा गया था कि अमेरिका ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि अमेरिका एक पैसे वाला देश है और अमेरिका की वायु सेना को केवल नए ही फाइटर जेट चाहिए होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।